हेलो माय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक अदर व्लॉग में आपके साथ मैं मुखातिब हूँ। आज का व्लॉग भी थोड़ा सा मोटिवेशनल है। जब से मैंने यूट्यूबिंग शुरू की है, व्लॉगिंग शुरू की है, तो मुझे उसके काफ़ी सारे फ़ायदे हुए हैं और कुछ नुकसान भी हुए हैं। सबसे पहले हम फ़ायदों का जिक्र करेंगे कि मुझे यूट्यूबिंग करने से सबसे ज़्यादा क्या फ़ायदा हुआ। एक तो ये है कि मेरी स्पीच में बड़ा कॉन्फिडेंस आ गया। पहले जैसे मैं शाई रहती थी कोई बात कहने में कि पता नहीं मैं सही बात करी हूँ कि नहीं करी, या इस तरह से वो उस चीज़ की मेरी शाइनेस ख़त्म हो गई है। मैं कॉन्फिडेंटली बोलती हूँ कि ये सही है, ये गलत है। और दुनिया को जज करने की आई थिंक थोड़ी सी ज़्यादा पावर आ गई है मेरे अंदर। उसका दूसरा फ़ायदा ये हुआ है कि जो लोग आपको कह रहे होते हैं कि वो आपके साथ बहुत अच्छे और स्वीट होते हैं और हमेशा अच्छा अच्छा बोल रहे होते हैं, अंडर द ब्लैंकेट कुछ और ही चल रहा होता है। उनकी वो इंटेंशन नहीं होती, वो नीयत नहीं होती, वो कुछ और चाह रहे होते हैं, आपका भला काम ही चाह रहे होते हैं। तो ये जज करने की भी थोड़ी सी क्वालिटी आ गई है मेरे अंदर यूट्यूबिंग करने से। बिकॉज़ जब आप लोग कमेंट करते हैं तो मुझे पता चल जाता है कि मैंने कैसा कंटेंट बनाया है। क्योंकि आपको पता है आपके जो नाजरीन हैं वो बहुत ब्लंट होते हैं। वो आपको बताते हैं कि आपने क्या गलती की है, क्या सही की है, आपकी आवाज़ सही नहीं थी या तस्वीर सही नहीं थी, आपका कंटेंट अच्छा नहीं था। तो उस हिसाब से आप भी ब्लंट हो जाते हैं। आप भी, आपके अंदर ये हिम्मत आ जाती है लोगों को बताने की कि वो क्या सही कर रहे हैं और क्या गलत कर रहे हैं। उसके अलावा आप में मेहनत करने का जज्बा आ जाता है। आप गर्मी में, सर्दी में कैसे भी करके आपने वॉइस ओवर करना होता है। आप फ़ैन ऑफ करके वॉइस ओवर करते हैं। आपको पसीना आता है, आप गर्मी बर्दाश्त करते हैं, बर्दाश्त आ जाती है आपके अंदर। और दूसरी ये है कि आप कोशिश करते हैं कि आप खुद को फिट रखें, स्मार्ट रखें, वॉक करें, एक्सरसाइज करें, ताकि आप कैमरे के अंदर बहुत ज़्यादा फैले हुए नज़र ना आए। मैंने जब से शुरू किया है तो रमज़ान में मेरा वेट काफ़ी ज़्यादा पुट ऑन हो गया था, तकरीबन 5 kg। तो फिर मैंने इसके ऊपर रिसर्च करनी शुरू की तो उसमें मुझे पता चला कि सबसे ज़्यादा आपको जो नुकसान देती है चीज़, वो फ्राइड चीज़ें और वाइट शुगर नुकसान देती है। तो मैंने कोशिश की कि मैं वाइट शुगरी चीज़ों को, बेकरी की चीज़ों को, इन सब को मैं अवॉइड करूँ। तो आजकल मैं चाय में भी वो एक सुकराल टैबलेट आती है वो ले रही हूँ। एक छोटी सी, इतनी बिल्कुल छोटी सी टैबलेट है, वो ले रही हूँ। उसके अलावा मैं कोशिश करती हूँ कि कहीं स्वीट डिश देखूँ तो मैं उसको अवॉइड करूँ। वीक में एक दफ़ा ही मैं लेती हूँ। तो अभी खैर इतना फ़र्क तो नहीं पड़ा मुझे। आप कोई स्मार्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन आई होप कि अगर मैं ऐसे ही मेहनत करती रही तो डे विल कम कि इंशाल्लाह मैं भी स्मार्ट हो ही जाऊँगी। तो बहरहाल ये एक मोटिवेशन मेरे अंदर आई कि मुझे खुद को फिट करना है, स्मार्ट करना है, वॉक करनी है, पार्क में जाके 4-5 चक्कर लगाने हैं, थोड़ा योगा करना है। तो ये मैं यूट्यूबिंग की वजह से इस चीज़ में एक्टिव हुई हूँ, जो कि मैं पहले बिल्कुल डल थी, लेटे रहना, फ़ोन यूज़ करते रहना। तो ये चीज़ मेरे अंदर आई है। ठीक है। उसमें जो तीसरी चीज़ मैं आपको बताऊंगी उसमें ये है कि आपको ये देखना पड़ता है कि आपने ड्रेसिंग कोई बहुत ओवर ना की हुई हो, बड़े शोक कलर ना पहने हुए, अपने एज के हिसाब से कलर पहने हुए हों। और मेकअप जो है वो आपका बड़ा सटल सा होना चाहिए। उसमें एक्स्ट्रा आपने ब्लश ऑन और एक्स्ट्रा कलर के, बाहर रोड से गाड़ियाँ गुजर रही हैं तो मैं इस वक्त बिल्कुल लाइव वाला हिसाब है, मैं लाइव आपसे मुखातिब हूँ। खैर एनीवे, उसमें आपने ये देखना होता है कि आपने बहुत कोई शौक लिपस्टिक्स ना लगाई हों, बहुत शौक मेकअप ना किया हो। मैं भी करती हूँ, जब मैं मेकअप ट्यूटोरियल्स करती हूँ तो मैं उस तरह का मेकअप करती हूँ, लेकिन अदरवाइज़ मुझे कोशिश होती है मैं नेचुरल सा एक सटल सी लुक के साथ आपके सामने आऊँ। और ये चीज़ भी मुझे यूट्यूबिंग करने के बाद समझ में आई है। ठीक है। उसमें जो फोर्थ चीज़ मैंने सीखी वो ये थी कि मुझे बिल्कुल भी डिजिटल मार्केटिंग का, और ये कैनवा पे जैसे बनाते हैं आप अपने ये जो भी किसी किस्म के लोगोस बनाते हैं आप, या आप अपने बैनर्स बनाते हैं, उस चीज़ का मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। वो मैंने यूट्यूबिंग जब सीखी तो मैंने फिर ये सारा कुछ सीखा कि किस तरीके से आपको अपने थंबनेल बनाने चाहिए। आर्ट एंड क्राफ्ट, ये ज़ाहिर है ये भी एक आपकी खसूसियत है, ये भी मैंने सीखी। फिर मुझे राइटिंग का पता नहीं था कि आप उर्दू की राइटिंग किस तरह से अपने थंबनेल पे लगाते हैं, वो सब कुछ सीखा मैंने। और फिर मैंने वाईटी स्टूडियो से किस तरीके से म्यूज़िक अपलोड करते हैं वो सीखा।
तो इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी मैंने लर्न की जो कि मुझे पहले बिल्कुल भी पता नहीं थी। मैं सिर्फ देखती थी दूसरे यूट्यूबर्स का कंटेंट, तो मैं अप्रिशिएट करती थी या हैरान होती थी ये लोग कैसे कर लेते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नाउ आई कैन डू इट, और ये मुझे यूट्यूबिंग करने की वजह से ही आई है। उसमें नंबर 5 के ऊपर जो मेरे पास चीज़ आई है, मैंने सीखी है कि जब मैं पहले कहीं जाती थी, कहीं भी मॉल चले गए, कहीं भी किसी रिलेटिव के चले गए, किसी दावत के चले गए, तो बस गए, खाया पिया, इधर उधर देखा, शॉपिंग की और घर आ गए। अब मेरा एक उसके अंदर गोल होता है, मेरा मकसद होता है कि मैं वहाँ से कुछ ऐसा शूट करके लेके आऊँ जो मैं अपने नाज़रीन के साथ उसको शेयर कर सकूँ। हाँ जी, वीडियो शूट करते हुए बाहर अंधेरा हो गया और कुछ गेस्ट आ गए, तो फिर मुझे इस वक्त अंदर आना पड़ा। अच्छा, उसमें जो छठी चीज़ मैंने सीखी, बल्कि इसको आप सेकंड का एडिशनल ही कह लें, कि जो आपकी स्पीकिंग पावर है, उसमें जो आपका तलफ़्फ़ुज़ है, बात करने का जो तरीका है, लफ्ज़ों की अदायगी, वो बड़ी अच्छी हो जाती है। पहले आप जैसे बोल जाते हैं, कुछ भी स्लैंग बोल जाते हैं, राउंड राउंड बोल जाते हैं, वो सब कुछ जो है वो आपके अंदर ख़त्म हो जाता है और आपको अच्छी गुफ्तगू करने का सलीका आ जाता है। ठीक है। और इसके अलावा जो मैंने नुकसानात देखे यूट्यूबिंग करने के, वो ये है कि बड़े सारे आपके लोग और बड़े सारे आपके रिलेटिव्स कह लें या कुछ आपके जानने वाले, जब आप शुरू शुरू में वीडियो बनाते हैं तो आपको इतनी समझ नहीं होती, आप वीडियो बना के तो फटाफट उसका लिंक जो है वो अपने कॉन्टैक्ट्स में शेयर कर देते हैं। तो उसमें बड़े सारे लोग जो होते हैं, आपके रिलेटिव्स होते हैं या आपके फ्रेंड्स होते हैं, आपकी फ्रेंड लिस्ट होती है, वो आपको अप्रिशिएट कर रही होती है, लेकिन उसमें काफ़ी सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने सिर्फ आपके ऊपर आंख रखने के लिए आपको सब्सक्राइब किया होता है, या वो वेट कर रहे होते हैं कि आप लिंक शेयर करें तो वो देखें कि आपने लेटेस्ट क्या आपकी लाइफ में चल रहा है। जस्ट इसलिए उन्होंने आपके ऊपर आंख रखी हुई होती है। और उसमें कुछ हासिदीन भी होते हैं, और अल्लाह ताला हासिदीन के शर से बचाए। और कुछ नज़र लगाने वाले लोग भी होते हैं। तो सम टाइम व्हेन आई बिकम सिक, मैं बीमार हो जाती हूँ या बुखार वगैरह कुछ हो जाता है, तो मैं कहती हूँ देखो नज़र लग गई, बिकॉज आई एम नॉट अ सोशल मीडिया पर्सन। तो ये अब मैंने स्टार्ट की है, तो मुझे फिर ऐसा होता है कि मेरी पर्सनल लाइफ जो है वो पर्सनल ही रहनी चाहिए, लेकिन यूट्यूबिंग में आप ब्लॉगिंग जब आप करते हैं तो फिर आप उसमें अपनी पर्सनल लाइफ शो करते हैं। और मैं तो खैर एक उसको एक मिनिमाइज लेवल पे करती हूँ। मैंने देखा है कि जैसे ये बड़े जितने यूट्यूबर्स हैं, एस्ट्रोलॉजी हो गए, डकी भाई हो गए, या वो इंडिया का सौरभ जोशी है, वो इस चीज़ को बिल्कुल भी केयर नहीं करते। वो अपनी हर चीज़ सुबह शाम उठने बैठने की रूटीन जो है वो यूट्यूब के ऊपर शेयर कर रहे होते हैं। मे बी दे फील सेफ, या वो इतना अर्न कर रहे हैं उस चीज़ से कि उनको उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई देख रहा है या नहीं देख रहा है, या कोई देख लेगा तो क्या कर लेगा, बिकॉज दे आर सक्सेसफुल पीपल। अभी जैसे एस्ट्रोलॉजी के उसके मंगेतर ने, रीब ने उसको ऑडी लेके दिया, और जैसे डकी भाई ने भी लिया है, तो ये सब कुछ उन्होंने यूट्यूब से ही कमाया है। तो उनके लिए तो एक ये बड़ा अच्छा वे है। और स्टिल मैं तो अपने आप को स्ट्रगलर ही समझती हूँ। जब मैं किसी मकाम पे पहुँचूँगी तो फिर मैं कह सकूँगी कि हाँ, मैं भी कहीं पहुँच गई हूँ, स्ट्रगल कर रही हूँ मैं। अल्लाह करेगा इंशाल्लाह आई विल रीच अपने गोल्स तक, मैं ज़रूर इंशाल्लाह पहुँचूँगी। तो ये एक छोटा सा व्लॉग मैंने बनाया है। अगर आप लोग भी मोटिवेटेड हैं अपना चैनल बनाने के लिए, मेरा ख्याल है सबका होना चाहिए। अपनी बात करने के लिए कोई ऐसा मीडियम होना चाहिए जहाँ पे आप अपनी बात दूसरों तक पहुँचा सकें। एक नहीं, दो नहीं, 10 20 जितने व्यूअर्स आपको देखना पसंद करते हैं, आप अगर वो आपकी बात सुन लें और उस पर अमल कर लें या कुछ सीख लें, तो मैं समझती हूँ ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है। तो आई होप आपको आज का व्लॉग आज पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, और कमेंट करें कि आप नेक्स्ट किस व्लॉग में मुझे देखना चाहते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।